आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मठ को मिल गया महंत, श्रद्धालुओं ने किया। मिश्रिक सीतापुर दशरथपुर में छोटू बाबा नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे, जो स्वर्गवास के उपरांत मठ के लोगों ने नए मठाधीश की नियुक्ति करते हुए भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आकर गुरु का आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के मिश्रिक क्षेत्र में ब्रह्मलीन हुए गुरुदेव के समाधि पर पुष्परित कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि ईश्वर के चरणों में पहुंचे गुरुदेव को सादर प्रणाम। पूजा पाठ हेतु नए मठाधीश की नियुक्ति की गई, जिसके उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में दूर दूर से साधु संत और सन्यासी पहुंचे, तो वहीं श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई। आयोजक ने बताया, परम पूज्य गुरुदेव पिछले 40 वर्षों से मंदिर में पूजा रचना करते थे, जो विधि विधान के साथ संपन्न होता था। श्रद्धालुओं ने कहा कि गुरुदेव के शिष्य जो आज उनकी पदवी प्राप्त करते हुए गुरुदेव का स्थान लेकर पूजा पाठ आरंभ करेंगे। नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। जब बोलेगा हिंदुस्तान, आपका अपना चैनल। इस वक्त हम आए हैं भुवनेश्वर धाम में, जो बड़ा ही विख्यात और बड़ा ही काय मंदिर है। यहाँ के जो मठाधीश थे छोटू बाबा, वो ब्रह्मलीन हो गए और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद में अब नए यहाँ के मठाधीश नियुक्त किए गए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है और क्या क्या विशेषताएं इस मंदिर की हैं। हमारे मठाधीश हैं जो गुरुजी नियुक्त किए गए हैं, वो है आपकी वार्ता, आपकी बातचीत उनसे सुनाते हैं। हमारा परिचय स्वर्गीय महाराज महान दिनेशपुरी जी महाराज के से श्रीकांतपुरी छोटू बाबा है। जो आपके गुरु को ब्रह्मलीन हुए कितने दिन हुए हैं? 20 तारीख जनवरी में 2025 में, अच्छा, तो सेक्टर 19 में, पूर्ण कुंभ में। अच्छा, 20 जनवरी को। आपका नाम क्या है? श्रीकांतपुरी छोटू बाबा। अच्छा, तो ये मंदिर कितना पुराना है? ये 99 इस स्थान को कायम किया गया है। अच्छा, और यहाँ की कोई ऐसी खास विशेषता, कोई खास ऐसी बात? भूतेश्वर महादेव की ऐसी कृपा है कि सच्ची आत्मा से आप आए तो कार्य तत्काल पूरा करते हैं। तो इस वक्त जो आप मठाधीश, आप लोगों को यहाँ के लोगों ने नियुक्त किया है, जी जी, तो आप यहाँ के मठाधीश नियुक्त हैं जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सनातनियों को कोई पैगाम देना चाहते हैं, अपने हिंदू भाइयों को कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर संसार को, देश को, सभी को एक भावना, एक मत होके समाज के सनातनी कार्य को करने की आवश्यकता है। आज के समय में इसको एकजुट होके जोर शोर से इस कार्य को आगे बढ़ावे। देखिए, महाराज जी का कहना है कि सारे सनातनियों को एक होना है और एक होंगे तभी कुछ आगे कार्य होगा, अन्यथा पूरा कार्य नहीं होता। और हमारे साथ इनके गुरु भाई भी हैं, उनकी भी बातचीत आपको सुनाते हैं। महाराज जी, पहले अपना परिचय दीजिए। श्यामपुरी महाराज, दिनेशपुरी महाराज जी के शिष्य जी, शिकवावास से, और वर्तमान में हमारे गुरु जी की आज जो है कुर्सी है, उसी में हम लोग शामिल हुए हैं और सारे संत लोग यहाँ पधारे। जो यहाँ के मठाधीश थे, उनकी कोई विशेष ऐसी बात रही है, कोई विशेष खूबी रही हो, कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, बहुत सी विशेषताएं थी उनकी यहाँ कि उन्होंने इस जगह को भी कायम किया और उन्होंने यहाँ बहुत जनता को अपने तरफ आकर्षित किया और जनता ने उनका बहुत सम्मान भी किया है और जनता उनसे बहुत खुश भी थी, क्योंकि वो जब मेला लगता है यहाँ तो वो बहुत सेवा किया करते थे। ऐसे हमारे गुरुजी थे कि कभी किसी में भेदभाव नहीं रखा करते थे और बहुत कुछ इस आश्रम को बढ़ाने के लिए उन्होंने हम लोगों के साथ में सहयोग दिया और आज हम उन्हीं की कृपा से जो है ये आश्रम चला रहे सब लोग। तो वो तो ब्रह्मलीन हो गए, अब नए जो मठाधीश के नियुक्त किए गए हैं, तो इनके बारे में आपके क्या विचार, क्या राय है, कुछ बताएंगे दर्शकों? बहुत अच्छे विचार है, क्योंकि ये इन्होंने जो है उनकी शुरू से ही संगत की है गुरुजी की, और आज ये यहाँ लगभग में हमारी समझ से 99 से यहाँ रह रहे हैं और लगातार यहाँ जो है जनता की सेवा भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सबको डील भी करते हैं और किसी के मतभेद नहीं है इनसे किसी का। नहीं, संत वही होता है जिसके दिल में सबके प्रति श्रद्धा और भाव हो। यदि वो संत नहीं होता जिसके दिल में कोई घृणा, दुरुपयोग हो। संत का मतलब ही होता है कि उसका कोमल हृदय होता है और हर किसी से प्रेम करने वाला होता है। तो यहाँ किन किन देवताओं की प्रतिमाएं हैं, कुछ बताएं? यहाँ हाँ, भगवान भूतेश्वर भगवान भी पधारे हुए हैं और राम जानकी परिवार भी है, लक्ष्मण सहित राधा कृष्ण जी हैं यहाँ पे और हनुमान जी भी पधारे हुए हैं यहाँ पे और भगवान शिव की शिवलिंग भी है, नंदीश्वर भी हैं और माता जी पधारे, शिव परिवार भी माता जी के सहित। अगर यहाँ पर कोई आना चाहे दर्शन के लिए तो आप किस तरीके से, कोई पता बताए, एड्रेस बता दीजिएगा? हाँ, किस तरीके से ये पता है सीतापुर रोड,
और निकट पावर हाउस के सामने दशरथपुर गांव है। और यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। सच्ची आत्मा से भगवान को स्मरण करेगा तो सच्ची आत्माओं से जब स्मरण करता है तो सब कुछ लाभ मिलता है यहाँ से। क्योंकि यहाँ हमने देखा है जनता आज ये आई हुई है, कुछ अगर मिला ना होता तो ये आते नहीं यहाँ लोग। तो यहाँ बहुत कुछ मिला है। जनता आज उनके प्रति बहुत भावुक है, गुरु जी के प्रति। लेकिन आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके कार्यक्रम में सारे लोग एकत्र है। महाराज जी के कहने का मकसद ये था, जैसे कि तुलसीदास जी लिखते हैं, जाती रही भावना जैसी पर मूरत देखी तीन तैसी। यहाँ पर आने के बाद में कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, सबकी अलग अलग अपनी दृष्टि है। ये थे मैं यहाँ के महाराज जी से बातचीत की। जब बोलेगा हिंदुस्तान में नौशाद मिश्रा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।